क्वेश्चन नंबर 25। एक कोन का जिक्र है जिसकी स्लैंट हाइट गिवन है। तो गिवन मतलब वो फिक्स है, जो गिवन है वो फिक्स है, दैट विल नॉट वेरी। तो इसकी स्लैंट हाइट ये फिक्स है, ये गिवन है, और गिवन मतलब फिक्स, ये वेरी नहीं करेगी। तो वेरी कौन करेगा? इसका रेडियस और इसकी हाइट। और होना क्या है? इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम होना है। तो कब हो पाएगा ऐसा तुम्हें जांचना है। तो क्या बताया? जिसके मिनिमा मैक्सिमा की बात करनी है आप उसका फॉर्मूला लिखो। तो अब इसके वॉल्यूम की मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। तो कोन का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच लिखा जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तुम देख पा रहे हो ये कि ये ना आर और एच वेरिएबल का फंक्शन है। हमें दो वेरिएबल के फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा नहीं तलाशना आता। सबसे पहले हमें उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर और एच में से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। वो तब हटेगा जब आप इन दोनों में रिलेशन देखोगे। किससे? इन दोनों का रिलेशन कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ। इन दोनों के बीच में रिलेशन आप देखोगे कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ। तो आर और एच में आप सीधा जाओ, यहां देख रहे हो ये ट्राइंगल बन पा रहा है, दिस इज ओ। इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। तो आप ना इन ट्राइंगल ओ ए बी बातें कर लो, तो इसमें आप बोल पाओगे आराम से कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। अब या तो यहां से आप एच को यहां रखो या तो आर को। तो सीधी सी बात है, एच रखने पर चीजें बेकार सी बनेंगी। आर रखो, और इनफैक्ट आर स्क्वायर रख दिया सीधा। यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला, आया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहां रख दो। ऐसा करने पर अब ये वॉल्यूम फंक्शन आपको एक सिंगल वेरिएबल एच में मिल गया। अब इसमें सिर्फ एक एच ही वेरिएबल है, बाकी एल जो है वो तो कांस्टेंट है। अब वही करो, आप डिफ्रेंशिएशन करें। नहीं, थोड़ा रुक जाओ, ये प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं ना वेरिएबल वाली टर्म्स, तो पहले प्रोडक्ट कर ही लो, वरना डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डिफरेंस बना कितना? π/3 एज इट इज। एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज। एच का कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस एच क्यूब का हो गया 3h स्क्वायर बराबर 0 रखो। तो यहाँ से खबर आ रही है, एल स्क्वायर जब 3h स्क्वायर हो जाएगा, हमें क्या पता करना था? वो वेरिएबल जिसमें फंक्शन चल रहा था, बोलो उसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा, किसके टर्म्स में? वो जो अक्सर वो जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है ना, उसके टर्म्स में पता करना होता है अक्सर। क्या? हाँ, हमेशा। बिल्कुल, पिछली बार भी आपने किसके टर्म्स में बातें करी थी, फिर निकाली थी वैल्यूज को, जो गिवन था। और गिवन क्या था? या तो सर्कल का रेडियस गिवन था पिछले क्वेश्चंस में, या स्पेयर का रेडियस गिवन था। तो उसके टर्म्स में अंदर वाली डायमेंशंस जो हो रही थी आ रही होती है। तो यहाँ से आपको एच स्क्वायर की वैल्यू मिली एल स्क्वायर बाई 3। एच इज प्लस माइनस एल बाई √3। ऑफ कोर्स नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। भी एल और एच दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है ना, तो एक दूसरे का नेगेटिव टाइम्स थोड़ी हो सकती हैं। तो पता चला कि एल बाई, जब हाइट ऑफ कौन गिवन स्लैंट हाइट का √3 1/√3 टाइम्स रहेगा, तो कुछ मिनिमम मैक्सिमम मिल सकता है। अब नाउ दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमा चेक करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पर डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान है। इस एक्सप्रेशन का कर दिया तो कितना हो जाएगा? π/3 एज इट इज रहेगा। एल स्क्वायर का हो गया 0, कांस्टेंट था ना एल, तो माइनस 3h स्क्वायर का हो गया 6h। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एच की किस वैल्यू पर चाहिए? इस वैल्यू पर चाहिए।
L/√3 रखो इसमें अब, तो रखा h की जगह पर L/√3। फाइनली ये क्वांटिटी नेगेटिव आया। अगर ये नेगेटिव आया का मतलब है पॉइंट जिस पर आप बात कर रहे थे, उल्टा बोलना होता है ना, नेगेटिव के टाइम पर मैक्सिमम बोलना होता है। और अगर ये पॉजिटिव आता तो फिर हमें इसको क्या बोलना होता, पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलना होता। तो फिलहाल अभी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बन के उभर रहा है। यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम बनेगा वॉल्यूम का। अब बात यह है कि हमें वो मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करवा रहा है इस टाइम पर। अब की बार हमें ये सेमी वर्टिकल एंगल कैलकुलेट करने को कह रहा है कि एट दिस टाइम इस एंगल को कैलकुलेट करके बताओ ये एंगल कितना होगा, और वो भी कौन से फॉर्म में, देखो है ना, ये एंगल को, और वो भी कौन से फॉर्म में, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूँ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, यहाँ कर देता हूँ इस कैलकुलेशन को, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस ट्राइंगल में देख लो आप, इन ट्राइंगल ओ ए बी देख लो, तो थीटा से रिलेटेड परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बाई थीटा से रिलेटेड बेस हो जाएगा ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो r/h, तो हमें r/h की वैल्यू निकालनी होगी। r/h मतलब r और h में रिलेशन। और अभी हमने जो सोल्व किया वो किस में रिलेशन आया है, वो l और h में रिलेशन आया है। तो मतलब h आ गया गिवन l की टर्म्स में। अब या तो ऐसा कर लो कि r भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, वो उस रिलेशन के पास जाओ जो आपके पास r और h में था। यहाँ पर आप h को रख दो L/√3। तो अगर मैं इसको 1 कहूँ तो आप इन 1 आप गए और h को L/√3 रख दिया। तो यहां से r भी आ जाएगा, L² माइनस L²/3 इट बिकम 2L²/3। तो रेडियस भी आ गया √2/√3L, है ना। यहां से r इतना आ गया, प्लस माइनस तो माइनस रिजेक्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो अब वॉल्यूम के मैक्सिमा के सिनेरियो में आपने हाइट भी पा लिया, ठीक है, और रेडियस भी पा लिया कि कोन का हाइट तो कितना होना पड़ेगा और रेडियस कितना होना पड़ेगा। अब जब दोनों टर्म्स आ गई तो ये एंगल भी जान लो, इसका tan रेशियो तो निकालना था। तो क्या आ रहा था, tan थीटा r/h, तो r कितना √2/√3L और h कितना L/√3 आया था ना, ये रहा। L/√3 से L/√3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से जवाब आया tan थीटा इज विल बी √2। तो थीटा पकड़ में आया कि वॉल्यूम के मैक्सिमम के सिनेरियो में ये एंगल कितना बन रहा होगा, tan इनवर्स √2 बन रहा होगा।